हेलो दोस्तों, आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग फिर जो है कि जो हम लोग प्रीवियस ईयर CHSL के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। और बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग इसके पहले कर चुके हैं, तो आज फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। दिया कि पेट्रोल के मूल्य में 24% की वृद्धि हो गई तो एक व्यक्ति अपने व्यय का मतलब खर्च को केवल 14% बढ़ाना चाहता है, केवल 14% बढ़ाना चाहता है। तो बताइए उसे पेट्रोल के खपत में कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा। पेट्रोल के दाम में 24% की वृद्धि हो जाने से कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 14% बढ़ाना चाह रहा है। तो बताता है कि बताइए उसे अपने खर्च में कितने परसेंट, मतलब पेट्रोल की खपत में कितने परसेंट की बचत करनी पड़ेगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों कैसे लगता है। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का मूल्य गुणे उसकी खपत बराबर टोटल खर्च होता है, ठीक है। तो अगर मूल्य को हम X रुपया मान लें, Y को खपत को Y मान लें, खर्च को A मान लें, तो जब भी आपको बोले कि मूल्य में परिवर्तन हो गया या खपत में परिवर्तन हो गया या खर्च में परिवर्तन पूछ रहा है, तो आपको तुरंत फार्मूला यहाँ पर लगेगा डेल्टा A बराबर X प्लस Y प्लस XY बटा में 100। तो अब देखिए दो वैल्यू एक्चुअल में यहाँ पर प्लस माइनस कर दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जब किसी चीज़ में वृद्धि होगा तो हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे और जब कमी होगा तो माइनस का साइन लगाएंगे। तो अब देखिए ये हमारा क्या हमारा भाई खर्च है, तो केवल 14% की वृद्धि, तो एक ही जगह हम लोग रखेंगे 14। यक्स को खर्च माने तो खर्च में कीमत में 24%, यहाँ पर 24 प्लस वाई करा कि खपत को कितने परसेंट कम करना पड़ेगा, तो इसको वाई मान लेते हैं। फिर प्लस यक्स का मतलब 24 गुणे वाई बटा में 100। क्लियर है, वाई बटा में 100 एकदम सही है। कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे कहीं गलत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग पक्षांतर करते हैं और इधर लाके माइनस करते हैं। तो ये 14 है, इधर आएगा माइनस 24 हो जाएगा बराबर वाई। अच्छा ये वाई प्लस 24 वाई बटा 100 है, तो 100 इधर जाएगा तो 124 वाई बटा 100 आ जाएगा। तो ये बचेगा -10 बराबर 124 वाई बटा 100। तो वाई की वैल्यू निकाला जाएगा दोस्तों, तो ये गुणा हो जाएगा तो -1000 बटा में 124। इसको सॉल्व कर लिया जाए, 2 5 10 0 0, 2 6 12, 2 4 8। फिर काटते हैं, ये हो जाएगा 2500 अरे 250, ये 2 3 6 2 दूना 4। तो y की जो वैल्यू आ गया दोस्तों वो -250 बटा 32। अच्छा माइनस साइन ए दिखा रहा है कि खपत में हम लोग कमी कर दिए। तो अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालें। 250 में 32 से भाग देंगे, 3 8 24, तो 8 दूना के 16, 8 3 के 24, 1 25, कितना आ जाएगा। 8 बार भाग नहीं चला जाएगा, कहीं पर देखिए गलत तो हम लोग नहीं किए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 6 12, 2 दूना 4। देखिए यहाँ पर गलत कर दिए हम लोग, 62 रहेगा, यहाँ पे 31 आएगा और यहाँ पे 31 आएगा। तो यहाँ 31 से भाग देना है, तो 8 कम 8, 8 तरीके 24, तो 2.0, तो 0 बार जाएगा 0 9 बार, तो 8.09, मतलब लगभग जो इसका आंसर है वो 8.1% आएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा 8.1%। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड में लिखता हूं, तो फिर उसको हम लोग सॉल्व किया जाएगा कि देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो दिया है यदि त्रिभुज ABC में BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD अनुपाते BC बराबर 2:5। तो क्षेत्रफल मतलब एरिया डेल्टा ABD अनुपाते क्षेत्रफल डेल्टा ADC
क्या होगा, मतलब ABD का क्षेत्रफल और ADC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आइए ऑप्शन लिखता हूँ। पहला दिया है 4:9, दूसरा दिया है 2:5, तीसरा दिया है 2:3 और चौथा दे दिया है 1:2 दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन को समझा जाए। पहले दिया है कि त्रिभुज ABC में BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD और BC का जो अनुपात है वो 2:5 है। तो आपको बताना है कि ABD का क्षेत्रफल और ADC का क्षेत्रफल का अनुपात। तो सबसे पहले तो हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं ABC। अब BC पे कोई पॉइंट मान लीजिए D है, हम लोग AD को मिला दिए। अब यह कि BD/BC मतलब BD और BC कितना है 2:5, मतलब BD की वैल्यू 2 है और BC की वैल्यू 5 है, तो ये DC की वैल्यू कितना होगा दोस्तों 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको बताना है ABD का क्षेत्रफल और ADC का क्षेत्रफल। देखिए डेल्टा ABD बटा में डेल्टा ADC क्षेत्रफल, ये दोनों का क्षेत्रफल का रेशियो निकालना हम लोग को। और आप जानते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल बन रहा है दोनों का बेस एक ही है, मतलब एक समांतर है, मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर हम लोग इसका फ़ायदा एक हुआ, एक ही लाइन पर बेस है, तो अगर यहाँ से हम कोई लंब डाल दें, सपोज करिए E और इसकी ऊंचाई H है, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा, ये जो लंब होगा, यही लंब इस त्रिभुज का भी होगा और यही लंब इस त्रिभुज का होगा। क्लियर है, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो सेम है। तो अब एरिया निकालेंगे। देखिए त्रिभुज ABD का 1/2 आधार इसका 2 हो जाएगा, आधार इसका 2 का मतलब BD और इसकी ऊंचाई कितना H। फिर इसी तरह त्रिभुज ADC का तो आधार मतलब हो जाएगा DC और ऊंचाई हो जाएगा H। तो 1/2 से 2 कटेगा, H से H कटेगा, बच गया BD बटा में DC और इनका रेशियो ऑलरेडी आया है 2:3। तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों 2:3 हो जाएगा। क्लियर है, तो C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए क्या दिया हुआ है। दिया है कि एक वृत्त की 2 जीवाएं AD और BC दिया है। एक वृत्त की 2 जीवाएं, एक वृत्त की 2 जीवाएं AD और BC वृत्त के बाहर बिंदु E पर मिलते हैं या काटते हैं, जो भी होगा मिलते हैं, वृत्त के बाहर बिंदु E पर मिलते हैं। यदि आगे और दिया है, यदि कोण BAE बराबर 76 डिग्री और कोण ADC बराबर 102 डिग्री, तो कोण AEC का मान क्या होगा। क्लियर है दोस्तों। ऑप्शन हमारे पास है 28 डिग्री, दूसरा है 24 डिग्री, तीसरा है 26 डिग्री और चौथा है दोस्तों 25 डिग्री। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हैं। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। दिया है कि एक वृत्त की 2 जीवाएं AD और BC वृत्त के बाहर बिंदु E पर मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग सर्किल बना लेते हैं भाई, एक वृत्त। अब इसकी 2 जीवाएं, मान लीजिए ये जीवा हमारी हो गई AD और ये जीवा हमारी हो गई BC। अब जब इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे, इसको आगे और इसको आगे, तो ये दोनों एक दूसरे से E पॉइंट पर मिली, ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्लियर है। अब देखिए दिया क्या, दिया कि त्रिभुज BAE मतलब ये वाला जो कोण दिया वो दिया है 76 डिग्री और कोण ADC ये और ए वाला कोण दिया है 102 डिग्री दोस्तों।
और आपसे पूछ रहा है कोड AADC, नहीं कोड AEC, कोड AEC, मतलब ये वाला एंगल हमको निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। क्लियर है दोस्तों? तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको अप्रोच कैसे करना है, फिगर देखकर या कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको देखकर आपको याद आना चाहिए कि ये कैसा फिगर है, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले आपको कोड ए वाला पूछा था, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि त्रिभुज AEB में अगर ये वाला कोड हमको पता चल जाए और ये वाला कोड हम लोग को पता है, तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो इन दोनों को जोड़कर 180 में से इसको माइनस कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो अब ये बात जब आपको पता चल गया तो ये वाली बात कैसे पता चला, देखिए ये कोड दिया 102 और ये कोड देखिए, आप ध्यान से देखें, चतुर्भुज ABCD तो कैसा चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज क्या होता है, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर हो तो उसे चक्री चतुर्भुज बोलते हैं। और चक्री चतुर्भुज की खास बात एक और होती है कि चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 102 है तो इसके सामने का कोण कितना होगा भाई, 180 में से 102 को घटा दिया जाए 78, इसका मतलब ये वाला कोण 78 डिग्री हो गया। अब देखिए त्रिभुज ABE में दो कोण हमको पता चल गया, दो कोणों का योग कितना है भाई, 76 प्लस 78, 8 6 14, 7 7 14 1 15, 154 डिग्री। तो अगर ये वाला कोण निकालना है तो 180 में से 154 माइनस कर दिया जाए, आंसर आ जाएगा 26 डिग्री दोस्तों। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चन को लगा दिए, बहुत बेहतरीन। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पूरे कॉन्सेप्ट पता है तो वो जो है कि आप क्वेश्चन लगा देंगे। कॉन्सेप्ट पता के साथ साथ आपको क्वेश्चन आने पर वो कॉन्सेप्ट आपको याद आना चाहिए, वो थ्योरम आपको याद होना चाहिए। और ये चीज़ तभी हो पाएगा जब आप लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखकर आपको याद नहीं आएगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन दिया कि यदि a बराबर कड़ी में 8 माइनस कड़ी में 7 और a बराबर 1/b, तो आपको बताना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3b अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab का मान, ये आपको बताना है। तो आइए अब ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया भाई, 29/33, और जो बी ऑप्शन है वो 29/31, और जो सी ऑप्शन है वो 27/31, और दोस्तों जो डी ऑप्शन है वो है 27/32। क्लियर है? तो आइए इस क्वेश्चन को समझा जाए कैसे किया जाए। देखिए ए की वैल्यू दिया और एक रिलेशन और दिया कि a/1/b, या इसी बात को ऐसा भी लिख सकते हैं हम, b बराबर 1/a, मतलब a और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अब a की वैल्यू पता है तो b की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखिए a की वैल्यू पता है तो b की वैल्यू हो जाएगा 1/√8 माइनस √7। तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग √8 प्लस √7 से ऊपर और कड़ी में 8 प्लस कड़ी में 7 से नीचे गुणा कर लें, तो देखिए जो b की वैल्यू आएगा कड़ी में 8 प्लस कड़ी में 7। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कड़ी में 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 और कड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7। तो b बराबर आ जाएगा कड़ी में 8 प्लस कड़ी में 7। ये दोस्तों b की वैल्यू आ गई, और a की वैल्यू पहले ही दिया था। वैसे इतना करने की ज़रूरत नहीं, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। अगर आपसे अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में b कोई वैल्यू दिया है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो अंडर रूट में a माइनस अंडर रूट में b होगा 100%। तो ये सब चीज़ें आपको तब पता रहेगा जब आप डायरेक्ट लिख पाएंगे, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं, जो इतना काम आप बच जाएंगे, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट ये चीज़ें आप लिख देंगे अगर ये आपको बात पता है तो आइए अब क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए दिया क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3b। अच्छा माइनस 3ab को माइनस 2ab और माइनस ab लिख दो तो कोई दिक्कत आपको, वही चीज़ है। अब नीचे देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab है, तो अगर इसमें हम ab और जोड़ दें, अगर मैं इसको 2ab
माइनस ए बी लिख दूँ तो कोई दिक्कत आपको? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, वही सेम चीज़ लिखा हुआ है। फ़ायदा हम लोगों को क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ए बी, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया और बच गया माइनस ए बी, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला और माइनस ए बी। तो अब देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी कैसे निकालेंगे आप, मैं लिख दूँ एक लाइन और अगर, तो देखिए ए माइनस बी क्या होगा, अंडर रूट में 8 माइनस अंडर रूट में 7, बी की वैल्यू आ चुका है तो माइनस करेंगे तो माइनस अंडर रूट में 8 माइनस अंडर रूट में 7 इंटू ए बी, तो एक ब्रैकेट में अंडर रूट में 8 इंटू अंडर रूट में 7 इंटू अंडर रूट में 8 माइनस अंडर रूट में 7। अब नीचे देखिए ए प्लस बी, तो अंडर रूट में 8 माइनस अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 8 प्लस अंडर रूट में 7 और माइनस ए इंटू बी, तो यही सेम चीज़ नीचे भी रहेगा, अंडर रूट में 8 प्लस अंडर रूट में 7 अंडर रूट में 8 माइनस अंडर रूट में 7। थोड़ा सा इधर देख लेते हैं हम लोग, जगह कम है। तो अब देखिए ये स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर है, तो ये देखिए कड़ी में कुछ कट रहा है, कड़ी में 8 से कड़ी में 8, यहाँ पर कड़ी में 7 से कड़ी में 7, तो ऊपर क्या बचा है माइनस 2 कड़ी में 7 का होल स्क्वायर माइनस। अब देखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो अंडर रूट में 8 का, तो यहाँ पर होगा 8 माइनस 7 1 बचेगा, और यहाँ पर देखिए कट गया तो बच गया 2 कड़ी में 8 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 2 कड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और कड़ी में 7 का 7, तो 7 7 28, तो ऊपर होगा 28 माइनस 1, और इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और कड़ी में 8 का 8, गुणा करेंगे 8 चौक के 32, तो ये 32 माइनस 1, इसका मतलब 28 में से 1 गया 27 बटा में 31, और यही हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और आप देख रहे हैं कि इसका आंसर बिल्कुल ही आसानी से, बहुत मुश्किल नहीं आंसर निकालना है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आइए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने 5 क्वेश्चन हर लेक्चर में लिया है ताकि ये हर क्वेश्चन को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाए, टाइम बिल्कुल हम लोग के पास रहेगा। तो आज का देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है, दिया है, दे रहा है कि साइन स्क्वायर 36 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन। पहला ऑप्शन है 14/3, जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो 17/3, जो सी ऑप्शन है वो दोस्तों हम लोग का है 5, और जो डी ऑप्शन है वो 16/3 है। क्लियर है। तो आइए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा, टेन स्क्वायर 60 डिग्री और सेक स्क्वायर 30 डिग्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 0 से लेके 0, 45, 60, 30 का वैल्यू हम लोग को याद होता है। बचा केवल हम लोग का साइन स्क्वायर 36 प्लस साइन स्क्वायर 59। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, इसको हम साइन स्क्वायर 36 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री को हम लोग एक जगह लिख लेते हैं प्लस। पता है टेन स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, टेन 60 का मान होता है कड़ी में 3, तो स्क्वायर करना है तो कड़ी में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर 30। तो कास 30 का मान अगर आपको पता हो तो कास 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, तो सेक का उल्टा हो जाएगा 2/कड़ी में 3 और फिर पूरे का स्क्वायर। दोस्तों ये चीज़ हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक चीज़ आप याद कर लीजिए आप कि यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 होता है। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 होता है। तो अगर इसको अल्फ़ा मान लें, इसको बीटा मान लें, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, अरे 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगा भाई, 1 होगा। तो यहाँ पर 1 हो गया, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, फिर 1/3, 3 और 1 4 प्लस 1/3, तो अच्छा 4 × 12 = 13, कहीं पर गलत हो गया हम लोग का क्या है फिर से। अच्छा ये 4 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, 4 × 12 = 4, 16 दोस्तों। तो आंसर आ जाएगा 16/3। 16/3 का मतलब ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। तो बहुत ही बेहतरीन 5 क्वेश्चन का ये हम लोग का सेट रहा और एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन रहे दोस्तों। तो अगले लेक्चर में और भी बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।